सुनहरी रविवार की सुबह थी। नन्ही परी अपने बगीचे में खेल रही थी। रंग बिरंगे फूलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच खेलते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी सोने की तितली वाली हार, जो उसकी दादी ने उसे दिया था, गायब हो गया है। हार कहाँ गया? परी ने सोचा। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में आंसू भर आए। उसे यह हार बहुत प्रिय था, क्योंकि यह उसकी दादी की यादों से जुड़ा हुआ था। वह अपने हार को ढूंढने के लिए बगीचे में इधर उधर भागी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई सड़क पर पड़ी, जो पास के जंगल की ओर जा रही थी। ये क्या हो सकता है? परी ने फुसफुसाते हुए कहा और बिना सोचे उस सड़क पर चल पड़ी। सड़क के अंत में एक अंधेरा और रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया गया था। जैसे ही परी जंगल में पहुंची, पेड़ उसे जिंदा लगने लगे। उनकी डालियां बिना हवा के ही हिल रही थीं। अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ बच्ची। परी ने मुड़कर देखा तो एक बुद्धिमान दिखने वाला उल्लू पेड़ की डाली पर बैठा था। उल्लू के सुनहरे पंख और छोटा गोल चश्मा था। वह उल्लू बहुत अलग था और उसकी आंखों में गहरी समझ थी। तुम कौन हो? परी ने पूछा। मैं हूँ चीकू, इस जंगल का रक्षक, उल्लू ने कहा। तुम्हें आगे जाने के लिए मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। तुम जो ढूंढ रही हो वह इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। परी ने डरते डरते सिर हिलाया। चीकू ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास चाबियां होती हैं, लेकिन वो दरवाजे नहीं खोल सकती? परी ने थोड़ा सोचा और कहा, पियानो। चीकू मुस्कुराया और बोला, सही जवाब, आगे जाओ, लेकिन ध्यान रहे सब वैसा नहीं होगा जैसा दिखता है। परी आगे बढ़ी और धीरे धीरे जंगल के और अंदर चली गई। जंगल अब और भी रहस्यमयी और जादुई लगने लगा। हर पेड़ और पौधा जैसे कुछ कहना चाहता था। कुछ दूर जाने पर परी की मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हारा हार कहाँ है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। लोमड़ी ने एक पेड़ के ठूंठ पर 3 कटोरी रखी और उनमें से एक के नीचे एक सोने की गेंद छुपा दी और कहा, गेंद ढूंढो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। परी ध्यान से देख रही थी। जैसे ही लोमड़ी ने कटोरियों को घुमाया, उसने देखा कि लोमड़ी ने गेंद को चोरी से अपनी जेब में डाल लिया है। तुम धोखा दे रही हो, परी ने साहस से कहा। लोमड़ी चौंक कर हंसने लगी और बोली, ठीक है, तुम बहुत होशियार हो। तुम जीत गई। अब तुम चमकती हुई नदी का पीछा करो, तुम्हें तुम्हारा हार मिल जाएगा। परी ने लोमड़ी की बात मानी और चमकती हुई नदी के किनारे किनारे चलने लगी। नदी की धारा ने उसे एक बड़े प्राचीन पेड़ तक पहुंचा दिया, जिसके पास एक चमचमाता खजाने का डिब्बा रखा था। खजाने के डिब्बे के पास एक गुस्सैल बोना पहरा दे रहा था। तुम्हारा हार यही है, बौना बोला, लेकिन इसे पाने के लिए कीमत चुकानी होगी। कीमत? परी चौंक गई। लेकिन ये तो मेरा है, बौना हंसते हुए बोला। ये हार तुम्हारी दुनिया से चुराया गया था। जो तुम्हारे पास था वो सिर्फ एक नकल थी। परी हैरान रह गई। अगर असली हार यहाँ है तो मेरे पास कौन सा हार था? बौने ने बताया, वो एक जादुई नकल थी। असली हार में खास शक्तियाँ हैं। तुम्हारे साहस की वजह से तुम्हें ये मिलेगा। परी ने साहस करके खजाने का डिब्बा खोला और उसमें उसे चमकता हुआ सोने का तितली वाला असली हार मिला। जैसे ही उसने हार पहना, उसे अपने अंदर जादुई ऊर्जा महसूस हुई। उसकी शक्तियां और बढ़ गईं और अब उसे यह महसूस हुआ कि वह और भी साहसी और आत्मविश्वासी बन चुकी थी। परी घर लौटी। उसका नया जादुई हार सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन वह अकेली नहीं थी। चीकू, सुनहरा उल्लू, अब उसका नया रक्षक बन गया था। उस दिन के बाद परी और चीकू ने कई रोमांचक कारनामे किए। उन्होंने जादुई प्राणियों को मदद दी, जंगल के गहरे रहस्यों का समाधान निकाला और जरूरतमंदों की सहायता की। परी अपने बगीचे में अपने सुनहरे तितली वाले हार को पहने हुए खड़ी थी, जबकि चीकू उसके कंधे पर बैठा था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और चमकदार सूरज की रोशनी थी। वह अब जानती थी कि असली जादू केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अंदर भी है। उसने अपने साहस और दोस्ती के साथ यह साबित कर दिया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो जादू खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाता है।